नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवन तक। मैं हूं विनय। एक नई खोज शक्तिपीठ दर्शन यात्रा में आपका स्वागत है। नवरात्र की पवित्र महीना शुरुआत हो चुका है और आपको बता दें कि ये जो भगवती का जो ये रास्ता देख रहे हैं, ये बैरिकेडिंग किया गया है और यहाँ पे भगवती जो है सामने विराजमान है और वहाँ पे ये सिद्धि पीठ के नाम से जाना जाता है। बता दें कि भगवान परशुराम थे, वह इनके द्वारा यहीं पे तपस्या किया गया था और तारा चंडी शक्तिपीठ के नाम से यह भगवती यहाँ पे प्रसिद्ध है। शक्तिपीठ दर्शन यात्रा का जो कार्यक्रम चल रहा है, खास करके सेवन तक न्यूज पर वो दर्शन करवाएंगे माँ तारा चंडी शक्ति। बिहार के सासाराम जिले में हमारे बीच में मंदिर की जो पुरोहित है वो हमारे बीच में वो मौजूद है। बाबा, सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे स्वागत है। शक्तिपीठ दर्शन यात्रा कार्यक्रम जो सेवन तक न्यूज पे चलता है और उस कार्यक्रम के द्वारा आपसे हमारी खास बातचीत हो रही है। तो ये किस देवी का मंदिर है? यह भगवती तारा चंडी का मंदिर है। माँ तारा चंडी का। क्या रहस्य है मंदिर का? यह मंदिर का रहस्य बहुत गोपनीय है, अनंत है। असित गिरीश मम स्यात् कजलम सिंधु पात्रे सुरतरुबर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालौ तदपि तव गुणानामीष्पारम न याति। यदि भगवती सरस्वती भी इनकी महिमा को वर्णन करते रह जाए जन्म जन्मांतर तक और पूरे पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, पूरे सागर को समुद्र स्याही बना दिया जाए, तभी भी इस मूल प्रकृति तारा का वर्णन संभव नहीं है। यह बहुत ही गोपनीय है, इसलिए इसका वर्णन क्या करना है। जैसा कि बताया गया कि तारा चंडी, तारा और चंडी यहाँ दो नाम आता है। इनका मूल नाम तारा ही था। यह है वंशी क्षत्रिय सहस्त्राबाहु की कुल देवी। जब पूरे भारत में है वंशी क्षत्रिय का तांडव चल रहा था, उसमें प्रमुख रूप से सहस्त्राबाहु थे, तब भगवान परशुराम ने इनके आतंक से त्रसित होकर और अपने माँ बाप के अपमान को बदला लेने के लिए जाकर भगवान शिव को आराधना किए। वह भगवान शिव बोले कि तुम उन्हीं के कुल देवी के जाकर प्रसन्न करो परशुराम, तब तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। आए भगवान परशुराम यहाँ तारा के समक्ष अनुष्ठान किए। अनुष्ठान करने के पश्चात 7 वर्ष के कन्या को चंडी कहा जाता है। 7 वर्ष के कन्या के रूप में भगवती दर्शन दी। तब भगवान परशुराम के मुंह से अनायास निकल गया कि चंडी तुम कौन हो। तब वह तारा बोली कि मैं वही तारा हूँ जिसका तुम आराधना कर रहे हो। मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो, मुझे क्या चाहिए। तब भगवान परशुराम बोले कि माँ, यदि तुम मेरे अनुष्ठान से तपस्या से प्रसन्न हो तब मेरे इस परशु में अपने संपूर्ण शक्ति के साथ समावेश हो जाओ ताकि मैं सहस्त्राबाहु का वध कर सकूं। उसी समय से माँ का 2 नाम पड़ गया, तारा और चंडी। चंडी चूंकि 7 वर्ष के कन्या को कहा जाता है और चंडी के रूप में ही भगवती का दर्शन प्राप्त हुआ था परशुराम। भगवती का विराजमान है, जिसका एक गुफा है। क्या रहस्य है गुफा का? जगदम्बा अति प्राचीन काल से यहाँ पर विराजमान है। यहाँ माँ तारा जो है वह विराजमान होकर वो स्वयं समाधि का अनंत काल तक समाधि में वो चली गई हैं। इसीलिए यह प्राकृतिक है। कितने शक्तिपीठों में आती है माता जी? एक भी शक्तिपीठ के अंतर्गत भगवती का स्थान नहीं है। यह सिद्ध पीठ है। यहाँ पर मैं पहले बताया कि भगवान परशुराम ने यहाँ पर तपस्या करके भगवती को प्रसन्न किए हैं। आप, हम या जितने भी लोग हैं
जिस जगह पर आराधना करके और उस शक्ति को अर्जन कर लेते हैं उसको सिद्ध पीठ कहा जाता है। तो यह सिद्ध पीठ है। भगवान परशुराम ने सिद्ध किए हैं, भगवती को जागृत करके स्वयं चंडी के रूप में दर्शन किए हैं, इसलिए इस मंदिर का स्थान सिद्ध पीठ के अंतर्गत आता है। भगवती के बगल में एक गुफा दिखाई दे रहा है, वो गुफा बहुत पुराना है। क्या रहस्य है इस गुफा के बारे में? वह गुफा में देखिए, आज भी जाइएगा तो एक शिलालेख है। वह शिलालेख राजा धवल प्रताप के द्वारा बनाया गया था, और जब राजा महाराजा थे ऐसे ऐसे कंदराओं में अपने सैनिकों के विश्राम करने के लिए लोग रखते थे ताकि सुरक्षित भी रहे और रात्रि विश्राम भी कर सके। इसलिए यह तो प्राचीन गुफा था और गुफा में ही भगवती समाधिस्थ हो गई थी, समाधि में बैठी थी। इसलिए यहाँ पर वो लोग सेफ महसूस करते थे और आकर गुफा में निवास करते थे। उनको भी आनंद आता था और जगदम्बा की कृपा बरसता था ताकि अपने शत्रु पर विजय भी प्राप्त कर लेते थे। नवरात्र के पवित्र महीना अभी शुरुआत होने वाला है, काफी संख्या में श्रद्धालु भी आ रहे हैं। लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हमारे सनातन धर्म में नवरात्र का एक अलग ही महत्व है। यहाँ पर शक्ति की आराधना किया जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति है क्या? यदि हम लोगों के अंदर शक्ति न रहे, चाहे कीट हो या पतंग हो, तब वह कोई भी कुछ काम नहीं कर सकता है, न बोल सकता है, न चल सकता है, न देख सकता है, न सुन सकता है, न समझ सकता है। इसलिए हर मनुष्य उस शक्ति की आराधना करता है कि हे भगवती, मेरे अंदर इतना शक्ति प्रदान करो ताकि मैं अपना तो अपना स्वयं दूसरों को भी कल्याण कर सकूं, परमार्थ कर सकूं, सेवा कर सकूं। इसीलिए यह 9 दिन परमार्थ कर सकूं, सेवा कर सकूं। इसीलिए यह 9 दिन विशेष तौर पर सब काम को त्याग कर लोग उस शक्ति को आराधना करते हैं ताकि वो स्वयं को शक्तिमान बन सके। जगदम्बे माई की सामने पंडित जी का ले, पंडित जी का। काफी लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और आप हमारे चैनल के माध्यम से भगवती का जो रहस्य है उस रहस्य को लोगों को अपने चैनल के माध्यम से सार्वजनिक कीजिए। इसके लिए बाबा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद है मेरे तरफ से भी, और माँ जगदम्बा की कृपा सदैव आप पर बरसते रहे। भगवती की पूजा कितने बजे से स्टार्ट हो जाता है? सिंगारे पूजा कितना बजे होता है? तारा चंडी भगवती के 2 बजे ब्राह्मण जग जाते हैं, 3 बजे तक पूजा पाठ आराधना चलता है। सिंगारी पूजा कितना बजे होता है बाबा? 4 बजे प्रारंभ होता है, 4:30 बजे मंदिर का पट खुल जाता है। लेकिन विशेष तौर पर शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र तथा श्रावण मास में 3:30 बजे श्रृंगार होता है, 4 बजे पट खुल जाता है। सुन रहे थे, ये मंदिर के पुरोहित थे और इन मंदिर के बारे में जो रहस्य है उसके बारे में बता रहे थे। साथ ही बता दें कि नवरात्र की पवित्र महीना भी खास करके यहाँ पे जो श्रद्धालु भी है उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? लोकराज। कहाँ से आए हैं? सागर, एमपी। एमपी से आए हैं, मध्य प्रदेश से। मंदिर के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त हुआ? कब से जान रहे हैं आप? पहले नहीं जानते थे वो, तो आज हम गयाजी जा रहे थे तो यहाँ बस रुकी तो सभी दर्शन करने आ गए। कैसा लगा? माता लेकिन पहले के आते रहते हैं, यहाँ पे माता का मंदिर है कोई बड़ा। मंदिर में प्राचीन काल से यहाँ मंदिर है, रहस्यमय मंदिर है। भगवान परशुराम यहाँ पे तपस्या किए थे, तो काफी रहस्यमय मंदिर है। तो यहाँ पे विधि व्यवस्था को लेकर के कैसा देख रहे हैं, क्या व्यवस्था है? तो हम सर पहली बार आए हैं तो हमें तो बहुत अच्छा लगा है। हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वैसे ही बहुत बड़ा व्यवस्था अच्छा है। क्या नाम हुआ भाई साहब? बंटी सेन। कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश। ऐसे ही मध्य प्रदेश से आए हैं जी। व्यवस्था कैसा है मंदिर का? बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत, अभी तक हम बहुत लंबी यात्रा कर आए हैं तो ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं देखी। इतने सारे श्रद्धालुओं को स्नान से लेकर हर चीज की व्यवस्था है यहाँ, और वही मंदिर ट्रस्ट के द्वारा, ना कोई पैसा ना कोई चीज। अभी हम वहाँ से ही चल रहे हैं तो हर जगह लूटपाट मची है, लेकिन यहाँ पे बहुत शांति प्रिय मंदिर है। हजारों श्रद्धालु रोज हम तो देख रहे हैं, कई हजारों श्रद्धालु यहाँ रोज सो रहे हैं, ना कोई चार्ज ले रहा है। आप कहीं रास्ते में हम लोग रुके थे तो वहाँ पैसे ले रहे थे, यहाँ तो हजारों फ्री। स्वास्थ्य सब व्यवस्था अच्छी है, निस्वार्थ से सेवा भाव कर रहे हैं। अच्छी बात है।
मंदिर का बहुत बहुत आभार और माँ की कृपा सदा जय माता हम सब पे दी। बनी है। जय माता दी है। ये जो देख सकते हैं यहाँ पे सामने ठीक भगवती वहाँ पे विराजमान है और इसी रास्ते से यहाँ पे जब श्रद्धालु जो आते हैं इसी रास्ते से यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ इधर से मंदिर में प्रवेश करने की द्वार है और साथ ही ये इधर से निकास का द्वार दिया गया है और साथ ही गुफा है जिसमें कि एक भगवती का शयन कक्ष है और एक तरफ भगवती विराजमान है। यहाँ पे जब भगवान परशुराम थे उनके द्वारा यहाँ पे तपस्या किया गया था और तपस्या कर करके सिद्धि प्राप्त किए थे जिससे से यह माना तारा चंडी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। बता दें भाई यहाँ के जब पुरोहित से हमने बात करने का प्रयास किया तब यहाँ पुरोहित के द्वारा बताया गया है कि आदि काल से यह भगवती यहाँ पे विराजमान है और यहाँ पे देख सकते हैं ये गुफा है। भगवती की जो गुफा है वह यही गुफा है और ये पत्थर है और पत्थर की जो गुफा बना हुआ है और भगवती वहाँ पे विराजमान है। यहाँ के पुरोहित के द्वारा बताया गया है कि भगवान परशुराम के द्वारा यह भगवती को सिद्ध किया गया था जिसे सिद्धि पीठ के नाम से जाना जाता है। जस्ट इसके बगल में भगवती का शयन कक्ष है जहाँ पे एक पुजारी के द्वारा पूजा कर रहे थे और साथ ही यहाँ पे भगवती विराजमान है। यहाँ पे श्रद्धालु भी लगे हुए हैं। अभी हम आपको दिखा रहे थे भगवती की जो दर्शन है, दर्शन यात्रा में हम आपको करवा रहे थे और ये जो भगवती की जो गुफा है वो भगवती गुफा में विराजमान है। सब पे बनी है। जय माता दी।